हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस में फिजिक्स के अंदर लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट 1 में हमने मोशन चैप्टर की थ्योरी करी थी। उसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा हमने देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आज हम इसका न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। फर्स्ट है यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर है एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट है यहां पर एक्सेलरेशन जिसे हम ए से डिनोट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, यहां पे ए से होगा एक्सेलरेशन, u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी एंड t से टाइम। s से यहां पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम s से डिनोट करेंगे। फिर यहां पे आता है तो a फॉर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, v माइनस यू अपॉन टी। u इज इनिशियल वेलोसिटी, u से हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। 6 से हमारा अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है ut हाफ at स्क्वायर। s से हमारा डिस्टेंस है, s से हमारा क्या है डिस्टेंस, u से इनिशियल वेलोसिटी, t से टाइम, a से एक्सेलरेशन, t से टाइम। नेक्स्ट यहाँ 7th है 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब एक एक करके इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, एग्जांपल 8.1 एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स Example 8.1 an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट 4 सेकंड में 16 मीटर चलता है एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 16 मीटर एंड 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हो गए 32 मीटर। टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, कितना हो गए 6 सेकंड। नाउ टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज 32 मीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 32 अपॉन में टोटल टाइम 6 है। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 6 5 या 30, पॉइंट ला के यहाँ 0 ले लेते हैं, 6 3 या 18, 6 3 या 18, तो ये चलता रहेगा 5.33 मीटर पर सेकंड आ गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.33 मीटर सेकंड माइनस 1, या तो आप इसे स्लैश करके लगाओ या -1। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एग्जाम्पल 8.2 द ओडोमीटर ऑफ ए कार शोज 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours,
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ओडोमीटर क्या दिखाता है? ओडोमीटर हमें दिखाता है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज द व्हीकल कवर्ड। कि ओडोमीटर दिखाता है, देखिए कार या मोटरसाइकिल स्कूटी में क्या होता है, एक मीटर लगा होता है, वो दिखाता है, ओडोमीटर दिखाता है कि अब तक कितने डिस्टेंस कवर किए हैं। तो एक कार का ओडोमीटर शो कर रहा है स्टार्ट होने से पहले 2000 किलोमीटर एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप ये दिखाता है 2400 किलोमीटर। तो 2000 स्टार्टिंग में दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर एंड में दिखा रहा है, और इसे 8 आवर्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आंसर करते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? 2400 में से 2000 माइनस कर देंगे, 400 किलोमीटर। ये हुआ टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है? 8 आवर्स। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की हमने? टोटल डिस्टेंस के लिए 400 और टोटल टाइम 8। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है? 400 किलोमीटर। द टाइम टेकन 8 आवर्स। ये किलोमीटर, ये आवर्स, डिवाइड करके आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। अब इसे हमें लेना है मीटर पर सेकंड में। ये 50 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो किलोमीटर है ये। किलोमीटर को मैंने आवर बनाने के लिए क्या किया? देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 आवर में सेकंड कितने होता है? 36। टाइम नीचे आता है तो किलोमीटर को मैंने मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 आवर में सेकंड कितने होता है? 36। इससे डिवाइड कर देंगे, 0 हो गया। 50 10 में करेंगे 500, 36, 4 से इसे काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 9 जा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 13.899 आता रहेगा मीटर पर सेकंड। यह आंसर हो गया। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल 8.3 ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find average speed and average velocity. देखिए एक ही सपोज के लिए 90 मीटर लॉन्ग पूल है, 90 मीटर पूल, ये ऊषा है। ऊषा यहाँ से 90 मीटर स्विम करते हुए जाती है और फिर रिटर्न होके आती है और बहुत हैप्पी है। तो यहाँ पे हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। 1 मिनट में कवर करती है, फिर रिटर्न आ जाती है, बैक आ जाती है इन जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 180 मीटर। 90 मीटर जाती है, 90 मीटर रिटर्न आती है। नाउ टाइम टेकन इज 1 मिनट, और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड्स होते हैं। नाउ एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 180 मीटर एंड टोटल टाइम 60। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 3 18, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आगे एवरेज स्पीड। नाउ बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? द डिफरेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अगर कोई बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ऊषा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से फिर जाती है, वापस रिटर्न यहीं आ जाती है, रिटर्न आ जाती है, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है।
क्योंकि अगर कोई बॉडी वापस रिटर्न हो गया सेम प्लेस पे आ जाए स्टार्टिंग प्लेस पे, तो क्या होगा, 0 होगा। एंड टाइम टेकन इज 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 8.4, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter second minus 1 in 30 seconds. Then he applies brakes. He applies brakes such that the velocity of bicycle comes down 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate acceleration of bicycle in both cases. तो सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में थी, यानी जो बाइसिकल थी स्टार्टिंग में लिखा स्टार्ट करते हुए स्टेशनरी पोजीशन से। स्टेशनरी माने रुकी हुई थी साइकिल। जब हम स्टार्ट करते ना, स्टार्ट करने से पहले साइकिल कैसी थी, रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। जहाँ ये वर्ड आ जाए, रेस्ट वर्ड आ जाए या स्टेशनरी आ जाए, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होती है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग स्पीड है बाइसिकल की, वो 0 है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स करता है अपने बाइसिकल को, उसकी स्पीड हो जाती है 30 सेकंड के अंदर पैडल करते हुए उसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। फिर वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड जो होती है वो 6 चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 5 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद। तो इन दोनों केसों में एक्सीलरेशन निकालना है। तो 2 केस कौन से हुए, जब स्टार्टिंग से उसने वेलोसिटी 6 मीटर अटेन की, सेकंड 6 मीटर से 4 मीटर अटेन की। तो पहला केस में ले रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी माने फर्स्ट वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन है। एंड फाइनल वेलोसिटी वी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 हो गई। एंड द टाइम टेकन टी है, ये टाइम कितना लिया, 30 सेकंड। देखिए, तो पहला केस बनता है जब 0 से कितनी स्पीड है, 6 मीटर इन 30 सेकंड। 0 से 6 हो गई 30 सेकंड्स में। नाउ एक्सीलरेशन निकालना है हमें। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो v इज 6, u हमारा 0 है, टाइम इज 30, 6 अपॉन 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 को डिवाइड करूंगा 0.2 मीटर सेकंड माइनस 2। एक्सीलरेशन की हमेशा यूनिट जो होती है मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब आता है यहाँ पे केस 2। केस 2 क्या है, जैसे उसने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने से पहले साइकिल की स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक लगाने से पहले साइकिल की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी ब्रेक लगाने से पहले वो 6 मीटर पर सेकंड थी। ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर सेकंड माइनस 1 एंड द टाइम टेकन टू अप्लाई ब्रेक इज 5 सेकंड्स। टाइम टेकन
5 seconds. Now acceleration is v minus u upon t. Now v in the second case is 4, u 6, time taken is 5, 6 में से 4 जाएंगे -2, 5. अब ना जाने के 0 लेंगे, माइनस में होगा 0 ले लेंगे, 5 4 जा 20. ये हमारा आ गया -0.4 मीटर सेकंड -2 सेकंड केस में. तो दो केस कौन से थे? जब 0 से 6 हुई, 0 से 6, देन जब ब्रेक अप्लाई किया तो 6 से 4 हो गई, 6 से 4 इन 5 सेकेंड. दोनों केस में हमने एक्सीलरेशन निकाला. एग्जाम्पल 8.5 एग्जाम्पल में एक ट्रेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है स्टार्ट होती है रेस्ट से एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. एक ट्रेन स्टार्ट होगी रेस्ट से, रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है और इसे वेलोसिटी अटेन होती है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. इफ़ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल टू अटेन दिस वेलोसिटी. तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले यह ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से होती है यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है जिसे u कहेंगे हम, u से डिनोट करते हैं, ये है 0. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v जिसे कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं? मीटर पर आवर सेकेंड. देखिए एक्सेलरेशन निकालते टाइम हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना जरूरी है. तो किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर. और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स. तो लिख लेना यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर एंड 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड्स. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 72 किलोमीटर 72,000 मीटर. अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दी, मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, 36 2 या 72, यह 20 मीटर पर सेकंड आ गई है. नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम कितना है? 5 मिनट्स. जबकि एक्सेलरेशन जो होता है मीटर सेकंड में होता है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 × 5 300 सेकंड्स हो गया. नाउ एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड अपॉन टाइम. अब v हमारे पास कितना है? v हमारे पास है 20, u मेरे पास 0 है इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन इज 300. 20 माइनस 0 20 रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड किया 1/15 मीटर सेकंड स्क्वायर. ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. अब देखिए हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला गिवन है. डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एस निकालना. तो एस का क्या फॉर्मूला है? ut हाफ at स्क्वायर. तो u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. u रख दिया मैंने t फॉर टाइम, टाइम कितना? 300. u रख दिया 0, t रख दिया 300. हाफ a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 1/15 एंड t फॉर टाइम, टाइम का स्क्वायर. 0 300 के मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1/2 1/15. ये 300 हम 2 बार खोल लेंगे कि पावर ये स्क्वायर है. ये 0 कुछ ना 0 प्लस 0 0 ऐसे रहने देंगे. 1/2 15 2 जाओगे 30, 15 2 या 30 मल्टीप्लाई कर दी. 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये 3 10 जा, तो 10 की 300 में गए 3000 मीटर और 3000 मीटर कितना होता है? 3 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी इज 3 किलोमीटर. 8.5 कंप्लीट है ये. एग्जाम्पल 8.6. 8.6 में एक कार accelerates, a car accelerates
uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds. Calculate acceleration. Second part, the distance traveled. Distance traveled by car in that time. तो हमारा आंसर यहां से, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार एक्सेलरेट होती है 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारी कितनी है? 18 किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर और मीटर बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड। हमेशा यही करना है, किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। 0 से 0, 18 की 10 होगी 180, डिवाइड कर देंगे इसको, ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसे v से डिनोट करेंगे, ये 36 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हमें क्या करना है? किलोमीटर को मीटर पर आवर करना है, मीटर पर सेकंड करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड में होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 30 कैंसिल, बचा कितना है? 10 मीटर सेकंड। नाउ टाइम कितना है? टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन हमने क्या किया है? 5 सेकंड दे रखा है। सबसे पहला पार्ट निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास कितना है? 10 है, u हमारे पास 5 है, टाइम टेकन इज 5, 10 माइनस 5 होता है, 5 से 5 कैंसिल, 5.5 1 मीटर सेकंड माइनस 2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा याद रखनी है, मीटर सेकंड की पावर -2, जबकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड -1। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो s फॉर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो u हमारा कितना है? 5 है। t फॉर टाइम, टाइम भी हमारे पास कितना है? टाइम 5 है, हाफ। a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास 1 है। द टाइम टेकन इज 5 सेकेंड। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 1 जा 25। 25 का हाफ कितना होगा? 12.5। 25 का हाफ हो गया 12.5, ये 37.5 मीटर। यह है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दैट टाइम। 8.6 कंप्लीट है। एग्जाम्पल 8.7, when the brakes are applied to a car, brakes are applied to a car that produce an acceleration of 6 meter second minus 2 in the opposite direction of to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the brakes are applied,
द ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड during this time। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार, जैसे कार पर ब्रेक लगाई गई, कार का जो एक्सीलरेशन था 6 मीटर सेकंड था अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन यानी ब्रेक्स लगाएंगे, जब भी ब्रेक्स लगाए जाते हैं तो एक्सीलरेशन हमेशा निगेटिव ही आता है। तो एक्सीलरेशन ये जो दे रखा है, बोल रखा अपोजिट डायरेक्शन मीन्स निगेटिव होगा, ये माइनस में होगा। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद कार रुक जाती है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक्सीलरेशन दे रखा है। सबसे पहले एक्सीलरेशन गिवन है, ये 6 मीटर सेकंड माइनस 2 एक्सीलरेशन दे रखा है ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। कार लेती है 2 सेकंड स्टॉप होने में, तो टाइम टेकन कितना है 2 सेकंड्स, एंड कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, 2 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब कार की इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पता हमें, इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है यहाँ पे। फिर फाइनल वेलोसिटी तो पता है, ये कार स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप मीन्स 0 हो जाएगी। फाइनल लास्ट में क्या होगा, कार स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन फॉर्मूला आता है, एक्सीलरेशन फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास -6 है, v हमारे पास 0 है, u हमें गिवन नहीं है, एंड द टाइम टेकन इज 2, 6 2 या 12, 0 माइनस यू, u यहाँ ले आएंगे और 12 वहाँ ले जाएंगे, -12 इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u आ गया मेरे पास 12 मीटर सेकंड -1। इसका मतलब है जो कार जो थी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 12 मीटर पर सेकंड थी, जैसे ब्रेक्स लगाए जाएंगे 2 सेकंड बाद 0 हो जाएगी। नाउ बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, एस का फॉर्मूला क्या बताया था हमारे पास, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, 2a फॉर एक्सीलरेशन कितना आपके पास 6 है, वो भी निगेटिव में। डिस्टेंस नहीं पता, s फॉर डिस्टेंस। अब v कितना हमारे पास, v हमारे पास 0 है, u हमारे पास आ गया 12 है, 2 6 जो 12s 0, 12 के 12 में 144, s इज इक्वल टू -144 माइनस में 12, तो s आ गया 12 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई 12 मीटर। इसके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, बाकी इन टेस्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।